नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा आपके सामने मैं करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है ज़ेंसर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और देखिए, ये एक ऐसी आईटी कंपनी है, आप कह सकते हैं आईटी कंपनी तो है ही, मिड कैप आईटी कंपनी है जिसमें रिटेल निवेशकों का एक बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्योंकि देखिए, अभी बात ये चल रही है कि जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको मिड कैप आईटी कंपनीज देते हुए आने वाले समय में दिखाई देंगी। बट आपको ये भी समझना पड़ेगा, लार्ज कैप से ज़्यादा अच्छी रिटर्न की बात तो कह रहे हैं, लेकिन रिस्क भी मिड कैप में ज़्यादा होता है। एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको समझना चाहिए। और यही कारण है कि जो ये स्टॉक है ज़ेंसर टेक्नोलॉजीज, उसमें क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ हो रही है, कैसे जो लीडरशिप चेंज 2023 में हुई वो एक बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा पिवटल पॉइंट निकल के आई ज़ेंसर टेक्नोलॉजीज के लिए। ऑर्डर क्यों इतने स्ट्रॉन्ग है कंपनी के, और लास्ट में हम देखेंगे कि भैया लेवल्स कौन से हैं जो आपको इस स्टॉक में देखने हैं। क्योंकि देखिए, ज़ेंसर टेक्नोलॉजी को अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये स्टॉक पिछले एक साल में आपको ऊपरी स्तरों जो इसने हाई लगाया था 7 फरवरी को, वहां से आप कह सकते हैं 31% गिर चुका है। और वो भी लेस देन 2 मंथ, 2 महीने से कम समय में आपको ये स्टॉक 31% का नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। तो क्या ये अब आप कह सकते हैं जो मिड कैप आईटी स्टॉक है आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए या नहीं? इस वीडियो के अंत में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं पहले बता दूं, प्योरली इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी पोजीशन बनाए, वित्तीय सलाह की सलाह जरूर लीजिए। और हाँ, एक चीज़ आपसे और कहूँगा कि अभी के समय ना, अगर आप आईटी में निवेश कर रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट टू मीडियम टर्म वॉलेटिलिटी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप किस ओर जाएंगे किसी को नहीं पता, लेकिन आपको अपनी वॉच लिस्ट तैयार करनी है। और एटलीस्ट जो स्टॉक्स है मिड कैप आईटी स्टॉक, वो कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, आपके रिस्क रिवॉर्ड बेस में आपको रखना है। तो इसी में ज़ेंसर टेक्नोलॉजीज की हम चर्चा करेंगे। बट आप प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि यूट्यूब औरों को रिकमेंड करे, और चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिएगा। और किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नाउ सबसे पहले देखिए, हम सबसे पहले ऊपर सीधा चलते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको बहुत ही अच्छी लाइन से स्टार्ट करता हूँ। ये कह सकते हैं आर्टिकल है कि भाई जो आईटी सेक्टर है ना, वो थोड़ा अंडर द वेदर दिखता है, यानी थोड़ी सी स्लो डाउन आपको देखने को मिलेगी। क्यों? एक ट्विन चैलेंज दिख रहा है आपको। पहला है अनसर्टेन वोलेटाइल मैक्रो, और जो इम्पैक्ट हुआ है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज का। ठीक है, तो भैया वो तो हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप ने तो वैसे ही डिस्टर्ब कर ही दिया है। और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन तमाम ऑड्स को बीट करते हुए अपनी जो ऑर्डर किटी है उसे लगातार ऐड कर रहे हैं, और एग्जीक्यूशन को और ज़्यादा इंप्रूव करते दिखाएंगे 2026 में। और इसके साथ साथ ये जो करेक्शन है ना स्टॉक प्राइस में, ठीक है, वो एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। और ज़ेंसर ना इसी स्टेडी परफॉर्मेंस टर्न अराउंड को देखते हुए जो मनीष टंडन साहब लेके आए जब वो 2023 में टेक ओवर किए, वो करता हुआ आपको दिखाई देगा। इसके साथ साथ देखें, कंपनी की जो रेवेन्यू ट्रैक्शन है वो काफ़ी इंप्रेसिव रही है। एक चीज़ बावजूद किस चीज़ के, हाईटेक में ना एक बड़ा स्ट्रेस है दोस्तों। मार्जिन परफॉर्मेंस कंपनी काफ़ी मजबूत रही है और ऑर्डर इनफ्लोज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। एक मीनिंगफुल आप कह सकते हैं डिस्क्रिशनरी डिमांड रिवाइवल, इसकी एक आप कह सकते हैं एडेड अ फेदर इन द कैप, यानी एक और इसकी क्वालिटी आप कह सकते हैं। आगे आप पाएंगे जो कंपनी की ओन टर्न अराउंड जर्नी टू टॉप परफॉर्मेंस लीग कांट बी मिस्ड। सबसे पहले बात करेंगे अब ग्रोथ कैसी, व्हाट अबाउट द रियल ग्रोथ। देखिए, ज़ेंसर जो रेवेन्यू है वो धीरे धीरे स्टेडली आगे बढ़ रहा है। Q3 आपको समझना पड़ेगा, सीजनली एक वीक क्वार्टर होता है आईटी कंपनीज के लिए, और बहुत सारे फरलॉक्स देखने को मिले। फरलॉक्स आप एक बहुत ही कॉमन जो वर्ड होता है, मतलब कि भाई आप अपनी जो वर्क फोर्स है उसे थोड़ा सस्पेंड कर दें, थोड़ा कम कर दें। किस कारणवश? कुछ आप कह सकते हैं डिमांड में कमी हो रही है, आपको बिजनेस उतना नहीं मिल रहा है उस कारण। और कंपनी ने रिपोर्ट किया था सिक्वेंशियल 0.5% का ग्रोथ रेवेन्यू में और 0.7% का ग्रोथ कॉन्स्टेंट करेंसी के टर्म में। नाउ आप यहाँ पर आगे बात हो, ग्रोथ जो एक्सेलरेट बढ़ रही है पिछले 9 महीनों में, जो कंपनी ने रिपोर्ट किया करेंसी वो 5.3% है, और जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है Q3 में ये 8.6% थी। रीजन क्या था भैया? जो फरलॉक्स और की हाईटेक क्लाइंट में ना वीकनेस देखने को मिल रही थी। बैंकिंग और हाईटेक थोड़े आप पीछे रह गए दोस्तों, जबकि मैन्युफैक्चरिंग हेल्थ केयर ने एक काफ़ी अच्छा शो किया। तो जो फरलॉक्स आप देख रहे हैं ना
कि वर्क फोर्स थोड़ा बैठी हुई है या थोड़ी उनको काम की कमी आ रही है, रीज़न ये था कि भैया इनका जो हाईटेक क्लाइंट है और जो बैंकिंग वो थोड़ा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे थे। बट हाँ, कंपनी का हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी अच्छा किया। देखिए जो इम्पैक्ट था ना फॉर फॉरलॉग, वो वॉज अ लिटिल मोर प्रोनाउंस्ड इन द यूएस, वो यूएस में ज़्यादा रहा। ऑल द 3 मार्केट ऑफ द यूएस, यूरोप और अफ्रीका वो एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहे थे। ठीक है, इसके साथ साथ स्टेबिलिटी और वॉलेटिलिटी। ठीक है, नाउ अच्छा देखिए फॉरलॉग्स अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो बात ये नहीं कि आप उसको बैठा दिए हैं, बात ये है कि थोड़ी एक नेगेटिव यानी थोड़ी स्लो डाउन की बात कह रहा है कंपनी। मैं फॉरलॉग की जो स्पेसिफिक मीनिंग होती है आप कह सकते हैं जो गूगल में सर्च करेंगे उसकी बात कर रहा था, बट ओवर फॉरलॉग एक नेगेटिव टर्म में यूज किया जाता है। नाउ जो हॉलमार्क है जेंजार की रिवाइवल स्टोरी का, इसमें एक शार्प अपटेक आया कहाँ पर, ऑपरेटिंग मार्जिन में, जो लगभग 640 बेसिस पॉइंट का था फाइनेंशियल 24 में, जो 17.8% तक पहुंचा। और जो लास्ट रिपोर्ट किया गया था क्वार्टर, उसमें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बेनिफिट किए थे कहाँ से, फ्रॉम द ग्रॉस मार्जिन इंक्रीज आउट 200 बेसिस पॉइंट सिक्वेंशली। रीजन यूटिलाइजेशन में इंप्रूवमेंट, नेट ऑफ फॉरलॉग्स, ठीक है, यानी जो भी कह सकते हैं नेगेटिविटी उसको हटाया गया, ऑपरेशनल इफिशिएंसी बढ़ी, एक्सचेंज बेनिफिट काफ़ी अच्छे दिखे। आपको पता है डॉलर बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ तो इसे पेमेंट के फायदे हुए। ठीक है, इसके साथ साथ पार्शियली ऑफर्ड बाय SG&A यानी सेल्स जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये थोड़ा बहुत एक नेगेटिव असर किया जेंजार को। नाउ आप देखें कंपनी ग्रोथ और मार्जिन को रिमेन कर रही है, लेकिन अभी वो कहा यह जा रहा है कि भाई वो थोड़ा रेंज बाउंड रहेगी। तो अभी कोई बहुत बड़ा जंप आएगा चीज़ों में, मार्जिन ग्रोथ में ऐसा नहीं है, थोड़ा सा एक रेंज बाउंड ही रहेगी। आउट इनफ्लो कैसा है, अच्छा है या खराब है, आप पाएंगे जेंजार ने ना हाईएस्ट क्वार्टरली ऑर्डर इनफ्लो किया था $205 मिलियन रुपीस का, और एक हेल्दी पाइपलाइन दिखाई थी। लेकिन देखिए ऑल्दो द सेम हैज बीन डिप्लीटिंग ऑन अकाउंट ऑफ द स्टेडी इवेंट्स, ठीक है, नॉट क्लियर। और पिछले 9 महीनों में आप देखेंगे ऑर्डर इनफ्लो में 8.6% का जंप था ईयर ऑन ईयर। ओके, नाउ अगर हम बात करें हेडकाउंट्स की, तो जो नेट एम्प्लॉय एडिशन है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा क्वार्टर 3 में, जबकि आप देखिए जो एट्रिशन है वो 10% के भी नीचे आया, और ये कॉन्फिडेंट पैदा करता है कंपनी के फ्यूचर को लेकर के। ओके, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ थी। नाउ जेंजार की अगर आप क्लाइंट मिक्स को देखोगे ना, आप कह सकते हैं क्लाइंट मैट्रिक्स को देखोगे, ये इंप्रूव होता दिखाई दे रहा है, और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड क्लाइंट और ऐसे क्लाइंट जो लेस रिलायंस रहते हैं कहाँ पर, हाईटेक अकाउंट में। ठीक है, जो शेयर ऑफ रेवेन्यू दोस्तों टॉप के 5 अकाउंट का ये अब 27.5% रह गया है, जो 2 साल पहले 32% था। और ये एक अच्छी चीज़ है कि बड़े क्लाइंट में कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। आप इसके साथ देखेंगे जो लास्ट रिपोर्ट क्वार्टर किया गया था वहाँ पे जो रेवेन्यू आया था क्लाइंट आउटसाइड फ्रॉम द टॉप 20, ये धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कंपनी का एवरेज है। जेंजार ये भी मैनेज किया कि एक मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट को ऐड कर पाया $20 मिलियन के रेवेन्यू बकेट में। तो ये भी आप देखें कंपनी की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। बात करें अगर फ्यूचर आउटलुक की, तो आप यहाँ पाओगे देखिए डिमांड एनवायरनमेंट अभी थोड़ी टेंटेटिव पोस्ट में है, माइक्रो अनसर्टेनिटी है कि भाई जो न्यू रिजीम यूएस में आई है तो भैया ये तो अनसर्टेनिटी चली गई कि भैया आप तो डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ लगा लिया है, आईटी कंपनी थोड़े इश्यूज में रहेंगी, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। जेंजार का जो साइज और ऑर्डर बैकलॉग है ना, इसे काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी तो ज़रूर प्रोवाइड कराता है। ओके, यानी कुछ समय तक इनके पास ऑर्डर इतना है कि वो बिजी रह सकते हैं। नाउ मैनेजमेंट फील करती है कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग एनवायरनमेंट है ये थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है, और जो लार्ज स्केल एआई अडॉप्टेशन है वो उस कारण जेंजार के जो 4 मेजर एआई सोल्यूशन एंटरप्राइज है, एआई सोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल और एआई सोल्यूशन एंटरप्राइज कॉग्निटिव हाइपर ऑटोमेशन सॉल्यूशंस, एक मल्टी मोडल माइक्रो वर्टिकल सॉल्यूशन, इट सीम ट्रिमेंडस पोटेंशियल इन एजेंटिक एआई, जबकि जो जनरेटिव एआई है वो एक्ट एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एजेंटिक एआई लाइक एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये मैं कह सकता हूँ आप भाई अगर आप आईटी फील्ड से नहीं हैं तो आप कह लीजिए शरीर आत्मा की यहाँ बात हो रही है बस। ओके, बहुत ही एकदम लेमन लैंग्वेज में। नाउ फाइनली जो सीनियर मैनेजमेंट इनको स्टेबल मिली है ना, और एक ट्रांसफॉर्मेशन इस प्ले आप कह सकते हैं यहाँ पे रखा गया है, और एक डाइवर्सिफाइड ऑफरिंग क्लाइंट है, स्पेशली जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, हम बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं यहाँ पे लिमिटेड डाउनसाइड की बात कही जा रही है स्टॉक में, और धीरे धीरे अगर आप एक्यूमुलेट करेंगे फॉर अ लॉन्गर टर्म, ये मनी कंट्रोल का कहना है। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई हम लेवल कौन से देखें, तो देखिए अभी ट्रेंड न्यूट्रल है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए।
इसके साथ साथ पिछले मंथ जो ट्रेड हुआ सर प्राइस रेंज देखेंगे 697 पिवट पॉइंट था, देन 627, देन 553 एंड आफ्टर दैट 482। ये क्लासिक सीरीज के हिसाब से बात करें फिबोनाची सीरीज में 642 रुपीज़, देन 600 एंड आफ्टर दैट 553 रुपीज़। और सिंपल मूविंग एवरेज इस प्रकार के हैं दोस्तों। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से स्टॉप लॉस देख सकते हैं, और अगर आप देखना चाहते नहीं भाई थोड़ी और गिरावट होगी तो एक्यूमुलेट करेंगे, उसका भी इंतजार कर सकते हैं। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में फिर यही कहूँगा, थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, इश्यूज रहेंगे। ट्रंप अभी क्या बोलेंगे आने वाले 3-4 महीनों में, ये देखना पड़ेगा। और 3 महीने के बाद जो एक पॉज लगा है टैरिफ में, वो क्या होगा, उसका भी एक बड़ा इंपैक्ट आपको तमाम कंपनीज पे देखने को मिलेगा, स्पेशली आईटी कंपनीज को। ओके, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। Q4 के नंबर जो आएंगे आपके साथ शेयर करूंगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ओके, नाउ यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।